जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाऊंगी श्रावण मास में किया जाने वाला माँ गौरी का व्रत, जिसे मंगला गौरी पूजा के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं उसकी पूजा विधि और पौराणिक कथा। श्रावण मास में किया जाने वाला माँ गौरी का यह व्रत मंगला गौरी के नाम से विख्यात है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण करें। माँ मंगला गौरी यानी पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्यते। अर्थात मैं अपने पति पुत्र पौत्र उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद या फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां जलाई जा सकें। इसके बाद माँ गौरी की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनाई जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिवप्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सौभाग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उनकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उनके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उन्हें कोई संतान न होने के कारण वे काफी दुखी रहती थीं। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप काटने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिनकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थीं। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसी सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के कारण से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो कर सकती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक जीवन में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। ये थी मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।